दोस्तों, भारत ने ऐसा कुछ कर दिखाया है जिसे करने की उम्मीद शायद भारत ने भी नहीं की होगी। लेकिन अब भारत ने चीन और यूएस जैसे बड़े देशों को हराकर टॉप 5 की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। और ऐसा करके भारत ने यूएस और चीन के 30 सालों के घमंड को चकनाचूर कर दिया और एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। क्या है पूरी खबर और भारत ने किस लिस्ट में टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है, इस बारे में आपको अब विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, आपने हाल ही में खबर सुना होगा कि एचडीएफसी बैंक और इसी की पेरेंट कंपनी एचडीएफसी का मर्जर हुआ है। और यह मर्जर आज तक के कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा मर्जर है, जिसकी टोटल वैल्यूएशन $40 बिलियन बताई जा रही है। इस मर्जर ने एचडीएफसी बैंक, जो पहले से ही भारत का नंबर 1 बैंक था, उसे और बड़ा और विशालकाय बना दिया। दरअसल हमारा दूसरा सबसे बड़ा बैंक जो है वह है आईसीआईसीआई बैंक। उससे अब 2.5 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है एचडीएफसी बैंक। और तीसरा जो सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, जो कि एक सरकारी बैंक है, उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है। एचडीएफसी बैंक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली बैंक बन चुका है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत के पूरे इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई भारतीय बैंक दुनिया के 10 सबसे बड़े और शक्तिशाली बैंकों की सूची में आया हो। आज तक भारत के इतिहास में अब से पहले यह कभी नहीं हुआ था। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि पिछले 30 सालों से जो टॉप 10 बैंकों की सूची अगर आप देखेंगे तो उसमें आधे या तो आपको चीनी मिलेंगे या फिर आधे अमेरिकी बैंक। दुनिया के और किसी बैंक ने इस श्रेणी में अपनी जगह नहीं बनाई थी। और अब चीन अमेरिका के इस डोमिनेंस को तोड़ा है भारत के एचडीएफसी बैंक ने। आप रैंकिंग देख सकते हैं, जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से नंबर 1 पर है जेपी मॉर्गन चेज, दूसरे नंबर पर है चीन का आईसीबीसी और तीसरे नंबर पर है बैंक ऑफ अमेरिका और चौथे नंबर पर आता है एचडीएफसी बैंक, जिसकी वैल्यूएशन $171 बिलियन है। और बताया जा रहा है कि एचडीएफसी बैंक की जो ग्रोथ है, अगर वह ऐसे ही बढ़ती रहती है तो आने वाले कुछ ही सालों में एचडीएफसी बैंक अमेरिका और चीन के सबसे बड़े बैंक आईसीबीसी को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। एचडीएफसी बैंक वैल्यूएशन के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा बैंक बन चुका है, लेकिन एसेट होल्डर के हिसाब से भी एचडीएफसी बैंक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। पहले हमने आपको वैल्यूएशन के हिसाब से रैंकिंग दिखाई थी, अब हम आपको एसेट के हिसाब से रैंकिंग दिखा रहे हैं कि कौन सा बैंक दुनिया में कितने एसेट्स होल्ड करता है। उस हिसाब से एचडीएफसी बैंक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका के जितने भी बैंक हैं उन सभी को हरा दिया है एचडीएफसी बैंक ने। और भारत के एचडीएफसी से आगे सिर्फ 3 चाइनीज बैंक है। कोई भी अमेरिकी बैंक भारत के एचडीएफसी को नहीं हरा पाया है। और हैरानी की बात तो यह है कि एचडीएफसी के पीछे कौन कौन से बैंक है। इनमें 2 बड़े बैंक है, जेपी मॉर्गन चेज और बैंक ऑफ अमेरिका। इसके अलावा जो जापान का सबसे बड़ा बैंक है मित्सुबिशी फाइनेंशियल, उसको भी भारत ने पीछे छोड़ दिया है। साथ ही ब्रिटेन के सबसे बड़े एचएसबीसी बैंक को हमने हराया है। फ्रांस के सबसे बड़े बैंक बीएनपी परिवार को भी भारत ने बुरी तरह से हराया है। यकीन मानिए यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि यह दिखाता है कि आज की तारीख में भारत की फाइनेंशियल पावर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। हम अमेरिका और चीनी बैंकों को बुरी तरह से हरा रहे हैं और यह दिखाता है कि आगे जाकर भारत एक बड़ा आर्थिक सुपर पावर बन सकता है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, फ्रांस में जो दंगे हैं वह अब इतने चरम पर पहुंच चुके हैं कि वहां की सरकार भी तेज हो गई है। इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके फ्रांस के राष्ट्रपति ने मदद मांगी थी। इस पर भारत ने फ्रांस में अपने हजारों सैनिकों को तैनात कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत से ही क्यों मदद मांगी गई, तो आपको बता दें कि भारत के पास वह क्षमता है कि वह मुस्लिम देशों से लड़ सकता है। एवं भारत में मुस्लिम दंगे करते हैं तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, यह भारत के पास तकनीक है उन्हें कंट्रोल करने की। इस वजह से भारतीय आर्मी को फ्रांस ने मदद के लिए बुलाया है। भारत तो मदद कर ही रहा है, लेकिन भारत अब अपनी इंटरनल सुरक्षा के लिए बहुत कुछ कर रहा है। भारत, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन ने भी अब पहले से तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि इन देशों में भी प्रवासी मुस्लिम घुसे हुए हैं और वे कब क्या कर दे यह फ्रांस से ही सीख सकते हैं। इतना सब कुछ हो चुका है और अब इन सब के बीच भारत ने डीआरडीओ का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है।
डीआरडीओ क्यों यह सब कुछ कर रहा है और ब्रिटेन स्विट्जरलैंड ने क्या तैयारी की है, इस बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, फ्रांस में जिस तरह से हालात है वह तो सब जानते हैं, लेकिन फ्रांस से बढ़कर अब यह चीजें स्विट्जरलैंड तक पहुंच गई हैं और अब यह आग पूरे यूरोप की तरफ बढ़ रही है। जी हां, स्विट्जरलैंड तक अब फ्रांस के दंगों का प्रकोप दिख रहा है और स्विट्जरलैंड में कुछ दुकानों पर हमला होता दिखाई दिया, जिसके बाद 7 लोगों को पकड़ा गया। जिन लोगों ने पत्थर फेंके उनमें से ज्यादातर लोग किशोर हैं। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि जिस इलाके में स्विट्जरलैंड में यह सब कुछ हो रहा है वहां काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्रांस में जो दंगे हो रहे हैं उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाली जा रही है और लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि आप यूरोप में जहां कहीं भी हो इन दंगों में शामिल होइए। अब इसका असर देखने को भी मिल रहा है क्योंकि यह दंगे अब फ्रांस से आगे बढ़कर यूरोप को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग रिफ्यूजी है जो अलग अलग देशों से आए हुए हैं और स्विट्जरलैंड में भी जिन लोगों को पकड़ा गया है वह भी रिफ्यूजी ही है। ऐसे में इन दंगों को बढ़ता देख ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड ने तैयारियां करना शुरू कर दी है। ब्रिटिश और स्विट्जरलैंड पुलिस को अधिकार दिया गया है कि अगर विरोध प्रदर्शन होता है तो आपको छूट दी जाती है कि आप प्रदर्शन को रोकने के लिए शुरुआत में ही कदम उठा ले। साथ ही पुलिस को ज्यादा पावर दे दी गई है कि वह ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत ही स्ट्रिक्ट एक्शन ले जो ये सब काम करने में इन्वॉल्व होंगे और ऐसा करने वाले लोगों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाए और उन्हें कई सालों के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अचानक से बड़ा धमाका कर दिया है। भारत ने अचानक से अब्दुल कलाम आइलैंड में रात के समय सबमरीन से के 15 मिसाइलों को लॉन्च किया है। सागरिका नाम की यह मिसाइल जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है, यह एक सबमरीन से फायर की जा सकती है और दूसरा यह परमाणु मिसाइल है। ऐसे में भारत, पाकिस्तान और चीन दोनों को इसके 15 के जरिए निशाने पर ले सकता है। वैसे भी भारत के पास इस वक्त न्यूक्लियर ट्राइड आ गया है, मतलब भारत जमीन, हवा और पानी सब जगह से न्यूक्लियर बम दाग सकता है और यह भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। ऐसे में भारत ने अचानक से रातों रात जो ये मिसाइल परीक्षण किया उससे सभी देश हैरान हैं, खासकर चीन और पाकिस्तान। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।